लास्ट मिनट टिप्स फॉर नॉर्सेट 8 मेंस एग्जाम। हेलो दोस्तों, आई एम नीदा सिक्योर AIR 227 इन नॉर्सेट 7। आई नो मेंस के एग्जाम को टाइम कम है, तो जल्दी से जानते हो कौन से पॉइंट्स स्ट्रेटेजी है जो मैंने यूज़ की थी अपने मेंस एग्जाम से पहले। तो फर्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो है LMR। सेकंड जो पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट रह के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका मेंस अच्छे से और इजीली क्लियर हो जाएगा। एंड जो थर्ड पॉइंट है, आपको इधर उधर से पढ़ना अवॉइड करना है। जितना हो सके इस टाइम अपने कंटेंट को क्लियर रखिए, सुलझा हुआ रखिए, वो आपको कन्फ्यूजन से बचाएगा। तो जो आपके पास है उसी पे फोकस कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए एज मच एज पॉसिबल। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहली बात जो होती है, जो मैंने फेस की थी नॉर्सेट मेंस पेपर देते वक्त, कि हमसे काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स होती है। तो जो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है पेपर देते वक्त, कि जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं वो हमें अवॉइड करना। मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ। आपको 45 मिनट्स के 4 स्लॉट्स मिलेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल 160 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिल रहे 45 मिनट्स। और जो हमारा मेंस का पेपर था उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास काफ़ी टाइम बच रहा था, तो उसको रिव्यू करने, बार बार रिव्यू करने की वजह से काफ़ी सारे जो हमने आंसर सही किए थे वो भी हमने गलत कर दिए। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपके आंसर्स पे और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जितना हो सके। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन होगा जो आपको 100% आता है, बट बार बार रिव्यू करने के चक्कर में आप वो भी उसको गलत करके आ सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर पे कॉन्फिडेंट रखना है अपने, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और जितनी नेगेटिव मार्किंग हो सके उतना कम करने की कोशिश करना है। दूसरी बात अगर हम करें कि हमें क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको ट्राई करना है कि 130 या 135 से तो आपको ज़्यादा ही अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि क्या हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। अगर आपने अटेम्प्ट किए 130 से कम, मान लो आपने 120 अटेम्प्ट किए, और 90% स्टूडेंट में देखा जाता है कि 15 से 20 नेगेटिव जाते ही जाते हैं। ऐसा होता होगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और उनके नेगेटिव नहीं होते, बट 90% 15-20 गलत होना नॉर्मल है, होता ही होता है 15-20। तो अगर आपने 120 अटेम्प्ट किए और आपके 20 अगर नेगेटिव चले गए, तो 120 में से आप 20 पहले ही काट दो, तो बचे कितना 100। और 100 में से भी अगर आपके 20 गलत हो गए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुई, तो आपके 7 या 8 या 6 से कुछ और कट जाएंगे, तो आपके 93-94 इतने मार्क्स आ रहे जो बिल्कुल भी सेफ साइड नहीं है। वो आपका पहले ही पत्ता साफ हो जाएगा अगर आप 120 करके आए और अगर आपके 15 या 20 नेगेटिव में जा रहे हैं। तो आपको ट्राई करना है 130 या मान के चलो 135 से तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही करने, ताकि आप एक सेफ साइड में चले जाओ। हाँ, आपको अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको लगता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने सारे आंसर्स में, और अगर मैं कम अटेम्प्ट करके भी निकाल सकती, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको 130 या 135 से ज़्यादा ही अटेम्प्ट करना है। तीसरी बात जिस पे आपको ध्यान देना है, आपको वर्क करना है आपकी वीकनेस। आप प्री दे के आए, आपको पता होगा वो कौन से टॉपिक से जो आपके वीक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने प्री दिया, उसमें आपको पता लग गया होगा कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको पता लगे कि जो आपको नहीं आ रहे थे एग्जाम के टाइम, तो उस पर फोकस कीजिए। जो आपकी वीकनेसेस है, जिससे आपके ज़्यादा गलत हुए हैं प्री में, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और पैटर्न देखिए। जैसे IBQ, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं इस टाइम पे, तो IBQ आपको करना ही करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि किस टाइप का पेपर पैटर्न होता है, और इस टाइम पे अपने LMR नोट्स जो आपके पास है आपके, उसको यूज़ करना है, जो आपने लास्ट मिनट रिविज़न के लिए बनाए हैं। फॉर दोस्त जो नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ढूंढ रहा है बेस्ट LMR, तो एक मिशन परिचारिका की बुक है जिसके अंदर आपको सारे हर सब्जेक्ट्स के LMR मिल जाएंगे, और साथ ही साथ उसमें IBQs भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। एंड सिर्फ LMR या IBQ ही नहीं, नॉर्सेट 8 की प्री में भी इस बुक से इनडायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप एक बार चेक भी कर सकते हैं वहाँ से। बात कर रहे थे मेंस के लिए, तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए उनको आपको ध्यान में रखना है। और मेन जो चीज़ होती है वो होता है कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप पे, अपने कंटेंट पे, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स है उन पे। आपको जो आंसर आप कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये आंसर सही है। आपको सिली मिस्टेक्स जो मैंने पहले भी बताया उसको अवॉइड करना है एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम सिली मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन रह गया था।
जिन्होंने प्री में काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की थी बट फिर भी वो मेंस में रह गए जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। तो आपको सिली मिस्टेक तो करनी ही नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंटली पेपर करना है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द नॉट सेट मेन एस्पिरेंट्स।